अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक डिवाइस है, वोल्टेज प्रोटेक्टर, एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस है। ये तीन मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस हैं। मार्केट में आपको काफ़ी सारी डिवाइसेस इसके साथ की मिल जाती हैं, जिनमें ज़्यादातर मशहूर जो हैं मोरा है, टेंस है और टॉमसन वगैरह हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आम डिवाइसेस की, जो चाइना मेड हैं, या तो इनकी कोई ब्रांड है या इनका कोई नाम ही नहीं है। और हम बात करेंगे कि सोलर इन्वर्टर के साथ ये लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या लगाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है। अब मार्केट में ये मुख्तलिफ़ किस्म की आपको मिल जाती है। जैसे ये एक डिवाइस है, इसका कोई नेम ब्रांड कुछ भी नहीं है। 63 एम्पेयर का ये है प्रोटेक्टर, और इसकी जो बॉक्स पैकिंग है वो ये है। कुछ नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरह दूसरा ये है चाइना का SHA, ये इसकी पैकिंग है। अक्सर हमारे दोस्त ये लगाते हैं। मोस्टली जब से सोलर इन्वर्टर लगना शुरू हुए हैं, लोकल सप्लाई जो है वो लगना शुरू हुई है, तो हमारे दोस्त ये अक्सर लगाते हैं। और ये एक भी नहीं, दो लगाते हैं। वापडा शेयरिंग पे भी लगाते हैं और लोड पे भी लगाते हैं। इसके साथ ये इसका यूज़र मैनुअल है, इसमें इसके प्रोग्राम लिखे हुए हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है, कुछ प्रोटेक्टर ऐसे मिल जाते हैं, जैसे ये है, इसके साथ ये वाला, इसके साथ कोई यूज़र मैनुअल वगैरह नहीं है। अलबत्ता इसके साथ QR स्कैन दिया हुआ है। अगर इसको हम मोबाइल से स्कैन करेंगे तो ये इसकी वेबसाइट पे चला जाएगा, जहाँ पे आपको इसका यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। इनका जो प्रोग्राम है ना, वो तकरीबन सेम है। अलबत्ता कुछ में ज़्यादा प्रोग्राम है, कुछ में कम है। जैसे ये वाला है, इसमें 19 प्रोग्राम है। ये वाला है, इसमें भी 19 प्रोग्राम है। ये वाला है, इसमें 7 प्रोग्राम है सिर्फ। मोस्टली इसमें हम यूज़ करते हैं इसको वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए और ओवरलोड के लिए, यानी करंट प्रोटेक्शन और वोल्टेज प्रोटेक्शन। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर प्रोग्राम डाले गए हैं तो वो अपनी जगह पर तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक आम यूज़र के लिए वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर प्राइसेस में देखा जाए तो प्राइसेस इनकी 1500 से 3000 तक मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं। हमें क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये हम चेक करते हैं कि ये डबल पोल हैं तो इनका क्या फंक्शन है, कैसे लगाएंगे, सोलर इन्वर्टर के साथ लगाना भी चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये 2 पोल वाले, डबल पोल वाले हैं। लाजमी नहीं है कि ये दोनों पोल इसके वर्क करते हों। इसमें मोस्टली सब के ऊपर न्यूट्रल और लाइन लिखा हुआ है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब इसका जो लाइन वाला ये पार्ट है, पोर्शन है, ये पोल है, ये वर्क करता है, यानी मेक ब्रेक यही करेगा, प्रोटेक्शन पे यही मेक ब्रेक होगा। जबकि इसका न्यूट्रल वाला जो पार्ट है ये वर्क नहीं करता, ये डायरेक्ट है। इसी तरह इसका भी, इसी तरह इसके दोनों पोल, जैसे सर्किट ब्रेकर वर्क करते हैं 2 पोल वाले, इसके दोनों पोल प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। यानी ये जब ऑन होगा तो ही ये क्रॉस होगा, अदरवाइज दोनों ब्रेक रहेंगे। इसको मीटर से चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मीटर को मैं बजर पे रखता हूँ। ये देखिए, बजर की आवाज़ आ रही होगी, इसका मतलब है ये इसका डायरेक्ट है। इस पे आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब है ये काम करेगा। इसका ये सर्किट ब्रेकर, एज ए सर्किट ब्रेकर या प्रोटेक्शन पे ये काम करेगा। इसका भी डायरेक्ट है ये वाला पोल, ये वाला इसका काम करेगा। जबकि इसका ये वाला भी प्रोटेक्शन पे है और ये वाला भी इसका, ये दोनों यानी एज ए सर्किट ब्रेकर काम करेगा।
अच्छा जी, अब इसको हम ऑन करके ना बारी बारी देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, या ये इसमें हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अक्सर हमारे दोस्त जो हैं सेटिंग में उनको प्रॉब्लम होता है। तो इसमें तो सिर्फ 7 प्रोग्राम हैं। इसको सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा। यहाँ से मेन्यू से ये सेटिंग होती है इसकी। इसमें टोटल जो है ना 7 प्रोग्राम है। थोड़ी देर प्रेस करके बैठेंगे, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, प्रोग्राम 5, प्रोग्राम 6, प्रोग्राम 7, फिर ये प्रोग्रामिंग से बाहर निकल आया। इसमें सिर्फ 7 प्रोग्राम है। और इसमें डिस्प्ले जो है वो मैं आगे डिटेल से डिस्कस करता हूँ। इसके तमाम प्रोग्राम्स को हम कैसे सेट करेंगे, क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, डिस्प्ले में इसके ऊपर वोल्ट और नीचे एम्पेयर शो होंगे। कुछ आपको मिलेंगे मार्केट में जिसके साथ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज़ और केवीए वगैरह भी शो होते हैं, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है। ये ऑफ हो गया, दोबारा इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया। बहरहाल ये चाइना वाले हैं, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कितने रिलायबल हैं। ठीक है जनाब, मैं दूसरा ऑन करके आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये दूसरे वाला है। अच्छा जी, इसमें देखें तो इसका ये पावर बटन है। ये बटन कुछ हार्ड सा है इसका। अच्छा खैर, प्रोग्राम इसके देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 प्रोग्राम है इसमें, लेकिन ये इसके सारे प्रोग्राम वर्क नहीं करते। अगर मैं एक एक को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। मैं तीसरा जो है ये वाला, इस पे सारा मैं टेस्ट आपको करके दिखाता हूँ। मुझे ये अच्छा लगा। इसमें फ़ीचर्स भी हैं काफ़ी सारे, इसमें भी 19 प्रोग्राम है। तो ये मैं आपको बाकायदा वोल्टेज अप डाउन करके चेक करवाता हूँ। एक बात आप जहन में रखिएगा कि आपने देखा होगा कि घर को बिजली के झटकों से बचाएं, ऐसा लिखा हुआ होता है इनके साथ, जबकि ऐसा नहीं है। बिजली के झटकों को ये बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपके पास रोटरी चेंज ओवर लगा हुआ है और आपने वो रोटरी चेंज ओवर बड़ी स्पीड से घुमाया है तो इसको पता ही नहीं चलता, जबकि उसके आगे अगर कोई सेंसिटिव चीज़ लगी हुई है, कोई एपीसी यूपीएस लगा हुआ है, कोई देसी यूपीएस लगा हुआ है, तो वो जो है सेंस कर लेता है कि बिजली गई है, जबकि इसको नहीं पता चलता। हाँ, अलबत्ता ये वोल्टेज ज़्यादा होंगे, वोल्टेज कम होंगे, फ्लक्चुएशन आएगी। जो एम्पेयर आपने सेट किए हैं ओवरलोड पे वो ये काम करेगा। बाकी इसका आप सर्ज वगैरह पे ये काम नहीं करेगा, उसके लिए सर्ज प्रोटेक्टर लगाना पड़ता है। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, फिर इसकी मैं एक एक प्रोग्राम जो है आपको तरतीब से समझाता हूँ। जी दोस्तों, इसको मैंने कनेक्ट किया है। इसके साथ मैंने ये मीटर कनेक्ट किया है एज ए लोड, यानी हमें पता चलता रहे कि आगे हमें क्या मिल रहा है। तो इसकी जो स्क्रीन है ना, सबसे पहले जब हम इसे ऑन करते हैं ना तो इसका टाइमर चलता है। मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। टाइमर के अलावा यहाँ पे वाई 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 लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये प्रोग्राम सेट किया हुआ है। ये देखें, वाई 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 यानी अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और एम्पेयर तीनों। उसके बाद टाइमर चलता है, उसके बाद हमें ये ऊपर वोल्टेज शो करवाएगा, नीचे एम्पेयर शो करवाएगा। एम्पेयर भी हम इसके चेक करते हैं। मैं इस पर लोड डाल के ना चलाऊँगा और उसको देखेंगे हम ओवरलोड पे ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें और इसमें वोल्टेज का वेरिएशन का फ़र्क है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो इसमें ऑप्शन है वोल्टेज करेक्शन की, यानी ये और वो बराबर हो सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ हो गया।
ठीक है जनाब, और अब हम इसके प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। इसका प्रोग्राम जो है वो इजी है। हमने सिर्फ 2-4 चीज़ें ही ज़्यादा नोट करनी होती हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके ओवर वोल्टेज, इसके अंडर वोल्टेज और इसका करंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो हैं ये टाइमर होता है। टाइमर को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कि डिले टाइमर है, जब यानी ये स्टार्ट हो तो कितने सेकंड के बाद आगे ये लोड को ऑन करा दे। ये जो 2 नंबर पे है ये डिले टाइमर है। डिले टाइमर 30 सेकंड है। ये हैं कि अगर वोल्टेज अप हो जाए या वोल्टेज डाउन हो जाए, तो जब वोल्टेज स्टेबल होंगे तो ये कितनी देर बाद उनको चेक करता रहेगा कि वोल्टेज स्टेबल हो गए हैं, तो उसके बाद ये ऑन करवाएगा। तो ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, कम कर दें तो कर सकते हैं, अगर 30 रहने दें तो ठीक है। ये इसके ओवर वोल्टेज हैं, यानी 270 तक ये अगर आपके मेन वोल्टेज आते हैं 270 तक, अभी मैं आपको चेक भी करवाऊंगा, तो ये 270 से ऊपर जाके ट्रिप कर देगा, लोड को बंद करवा देगा। इसके बाद 265 है, यानी 270 पे जब पहुंचेगा तो ये ट्रिप करवा देगा। जब 265 पे वोल्टेज वापस आएंगे, वो 30 सेकंड का डिले भी ये काउंट करेगा। अगर वोल्टेज 265 पे स्टेबल रहेंगे तो फिर ये लोड को ऑन करवा देगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी मैं चाहता हूँ 260 पे नॉर्मल हो जाएं, तब जाके ये हमारा लोड ऑन करवा दे। इसको हम अभी टेस्ट करते हैं। ये अंडर वोल्टेज हैं, 170 वोल्ट तक आपके इलेक्ट्रिसिटी बिजली के 170 वोल्ट होंगे तो ये लोड को बंद करवा देगा। इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये नीचे 170 थे, तो अगर 175 तक वापस नॉर्मल होंगे तो वही 30 सेकंड का इस पे डिले आएगा और फिर ये लोड को ऑन करवा देगा। ये इसका 0.5 सेकंड जो है 7 नंबर प्रोग्राम, ये इसका जो है ओवर वोल्टेज ओवर टाइम डिले है, यानी कितनी देर ये ओवर रहेंगे। आठ नंबर पे वोल्टेज करेक्शन है। जैसे मैंने कहा था वहाँ पे वोल्टेज कुछ शो हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ शो हो रहे हैं, तो ये मैं इसको ये देखें बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें बैलेंस हो गए। ये है कि हम इसकी वोल्टेज करेक्शन कर सकते हैं। 9 नंबर पे इसके एम्पेयर हैं, कितने एम्पेयर पे जाके ये हमारे लोड को ट्रिप कराएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर आपने ओवरलोड प्रोटेक्शन इस पर डालनी है। जो पुराने सोलर इन्वर्टर थे जिनमें पुराना प्रोग्राम सॉफ्टवेयर था, उसमें ओवरलोड की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, इस वजह से ये प्रोटेक्टर जो है ज़्यादा लगना शुरू हो गए हैं। अक्सर दोस्त फिर ये लगाना, आपका अपना टोटल कैलकुलेट कर लें लोड कितना है, उसमें आपका जो है टार्क लोड भी होना चाहिए और उस हिसाब से आप ये लोड सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एम्पेयर हो गए। 10 नंबर पे है ओवर करंट ओवर टाइम डिले, यानी ओवर कितनी, इसको अगर ओवर करंट यानी लोड ज़्यादा ले रहा है हमारा सिस्टम आगे, तो ये कितनी देर उसको बर्दाश्त करेगा। ये वो टाइमर है 10 नंबर वाला। इसको हम मिनिमम रहने देते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ओवरलोड हो तो फ़ौरन से ये करा दे। ये है कंटिन्यूअस, कितनी और टाइम ये काउंट करता रहे कि ये ओवर करंट हुआ है, तो इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं। ये काउंट ही ना करे तो बेहतर है। वैसे जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है मैं आपको बताता हूँ ये डिफ़ॉल्ट कैसे होता है। तो 12 नंबर पे इसका है करंट करेक्शन, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि सब में हो। ये करंट करेक्शन इसमें भी नहीं है, यानी कितने एम्पेयर ले रहा है अगर आप उसको एडजस्ट करना चाहें, जैसे हमने वोल्टेज करेक्शन की थी तो वो ये है। 13 नंबर पे फ्रीक्वेंसी करेक्शन है, यहाँ 55 है, यहाँ 55 है। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ तो ये कम हो रही है, लेकिन मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो इस अपने दूसरे मीटर के साथ या करेक्ट कर सकता हूँ मैं इसको। 14 नंबर पे फास्ट पावर डाउन प्रोटेक्शन होती है, यानी स्पीड से काम करेगा, तो इसको ऑन रहने देते हैं।
15 नंबर पे इसके डिस्प्ले मोड हैं। ये मैं आपको, ये भी अच्छा फीचर है लेकिन ये सब में नहीं होता। इसमें 1 2 3 तरह के डिस्प्ले मोड हैं। इस पे मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आगे चलते हैं। 16 नंबर पे इसका ऑटोमेटिक रीसेट है। इसको ऑन, यानी अगर जब ये एक दफ़ा बंद हो जाता है तो उसको दोबारा जो है वापस हमने ऑन करना है, या ख़ुद से ये ऑन हो जाता है, इसको ऑन रखना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद ये जो 7 प्रोग्राम वाला था उसमें ये सारे फीचर्स नहीं थे। जो 19 प्रोग्राम वाला होता है या 16 प्रोग्राम वाला होता है उसमें ये कुछ फीचर्स होते हैं। 17 नंबर जो है ये एक्शन नाइफ स्विच है। इसमें भी यही है, अगर ऑन करेंगे तो ये खुद से ऑन हो जाएगा। अगर इसको हम ऑफ़ कर देते हैं तो ये जब प्रोटेक्शन पे जाएगा तो ये खुद से ऑन नहीं होगा, फिर आपको जाके खुद ही इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। 18 नंबर जो है इसका एनर्जी सेविंग मोड है। इसको ऑन कर दें अगर आपने, ये इसका डिस्प्ले डिम हो जाता है इसके ऊपर। अगर आपने इसको यूज़ करना है, बार बार इसको देखना है, तो फिर इसको ऑफ़ करें। अगर बार बार नहीं देखना तो फिर इसको ऑफ़ करें ताकि इसकी एलईडी ख़राब ना हो। ये एलईडी इसकी डिम हो जाएगी। ये भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 19 नंबर पे इसका पासवर्ड होता है। यहाँ अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, मेरे नहीं ख्याल के कोई इसको यूज़ करता होगा। ये इसके सारे फीचर्स है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर वोल्टेज शो हो रहे हैं। वोल्टेज करेक्शन हमने की थी 201 तकरीबन बराबर हमने किए थे। थोड़ा बहुत 19-20 इनमें फ़र्क आता रहता है। यहाँ पे वोल्टेज शो करवा रहा है, यहाँ पे एम्पेयर शो करवा रहा है। ठीक है। जब हम लोड डालेंगे तो यहाँ पे एम्पेयर आएगा। अब एक हमारे पास जो ऑप्शन थी डिस्प्ले मोड वाली 15 नंबर पे, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी ये 1 नंबर पे है। ठीक है। मैं इसको 2 नंबर पे करता हूँ और सेट कर देते हैं हम इसको। अभी ये एग्ज़िट होगा प्रोग्राम मोड से। अब 2 नंबर पे हमें ये क्या शो करवाता है, ये देखें। वोल्टेज शो करवा रहा है 201 एम्पेयर। ठीक है। और उसके बाद ये हर्ट्ज़, यानी हम इसको ये पेज वाइज ऊपर नीचे करेंगे। ये पावर किलोवाट यहाँ पे शो करवाएगा। ठीक है। वोल्टेज, यानी इसका ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की सेटिंग है, ये चेंज हो जाएगी। इसको हम खुद से करते रहेंगे तो ये हमें ये वाली चीज़ें शो करवाएगा। ठीक है। अब हम दोबारा 15 नंबर पे जाते हैं तो इसको हम चेंज करते हैं। अभी हमने 2 किया था, अभी हम इसको 3 कर देते हैं। अब देखें ये क्या करता है। देखें एम्पेयर। अब ये खुद से जो है बार बार शो करवाता रहेगा। हर्ट्ज़, ये पावर, फिर वोल्टेज, ये खुद से ऐसे ये चेंज होता रहेगा। ये इसका दूसरा मोड है। अब हम दोबारा इसको मोड 1 पे आके आपको दूसरी जो चीज़ थी वो मैं चेक करवाता हूँ। ये 16 नंबर हमारी एनर्जी 17-18, ये एनर्जी ये ऑन है। अब हम देखते हैं ये करता क्या है। कुछ सेकंड्स के बाद, इसका कोई एस्टिमेटेड टाइम मुझे पता नहीं है कितने सेकंड के बाद ही, लेकिन अभी आप नोट कर लें कुछ सेकंड के बाद ये हमारा जो डिस्प्ले है ये डिम हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये डिस्प्ले इसका जो है एलईडी
लाइट जो है इसकी डिम हो गई है। ये इसका जो है एनर्जी सेविंग वाला ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हमने इसको रीसेट करना है कि हम चाहते हैं जो भी सेटिंग पहले से हुई हुई हैं वो डिफ़ॉल्ट पे चली जाएं, तो इसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करके इसको प्रेस करके रखना है पावर वाले बटन को, और देखें ये अभी क्या रिज़ल्ट देता है। ये देखें, ये रीसेट हो गया। इसकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो रीसेट हो गई हैं। पहले 5 सेकंड पे टाइमर था, अब वो 3 सेकंड पे आ गया। सारी सेटिंग्स इसकी रीसेट हो गई हैं। हमने वोल्टेज करेक्शन की थी, वोल्टेज करेक्शन भी इसकी ख़त्म हो गई है। अब हम इसके जो है ना चेक करते हैं, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। 270 ये है और 170 पे वो था। अब हम इसके अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सेट करते हैं कि हमारा जो ये आउटपुट पे डिस्प्ले लगा हुआ है क्या ये इसको बंद करवाता है या नहीं करवाता। मैं इसकी वोल्टेज ज़्यादा करने लगा हूँ। 270 की हमने प्रोटेक्शन लगाई हुई है। देखें 271 पे जाके उसने ट्रिप करवा दिया और यहाँ पे हमें इंडिकेशन शो हो रही है ओवर वोल्टेज की। अब देखें ये 265 हमारा नॉर्मल था, तो 30 सेकंड का जो डिले था वो देखें, जब हमारे वोल्टेज नॉर्मल हो जाएंगे तो 30 सेकंड के लिए ये इंतज़ार करेगा, तो फिर जाके ये सेट रिकवरी डिले टाइम है, यानी जब वोल्टेज नॉर्मल हो जाएंगे तब ये इसने 30 सेकंड इंतज़ार करना है। ये आप कम भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट इसका 30 सेकंड है। तो अब ये जाके लोड को ऑन करवा देगा। ठीक है, लोड हमारा ऑन हो गया। अब हम आते हैं अंडर वोल्टेज की तरफ, जो हमने 170 सेट किए हुए थे, या डिफ़ॉल्ट 170 थे। हो गया। जैसे ही 169 हुआ तो उसने ट्रिप करवा दिया। अच्छा, अब 175 इसका रिकवरी था। ये देखें, फिर वो 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया। वोल्टेज जैसे इसके रिकवर हुए तो फिर 30 सेकंड का टाइमर चलेगा, उसके बाद फिर ये लोड को ऑन करवा देगा। तो हमारे लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो यही हैं कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज, और इसका जो मेन काम है वो भी यही है कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज। जो पुराने इन्वर्टर थे, सोलर इन्वर्टर थे, उसमें क्योंकि प्रोटेक्शनें नहीं थी तो उस वक्त ये हमें लगाना बहुत ज़रूरी था। आजकल जो आ रहे हैं उसके साथ ये लगाना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ हमने एम्पेयर चेक करने हैं तो कोई भी एम्पेयर मीटर लगा लें, वो इससे बहुत सस्ता पड़ता है। इसको लगाना इतना ज़रूरी नहीं है। अब हम करते हैं इसके एम्पेयर की टेस्टिंग। मैं इस पर कोई लोड डालता हूँ। पहले हम इसके एम्पेयर देखेंगे कितने एम्पेयर ले रहा है, उसके बाद हम इसके एम्पेयर की सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद फिर इसको लोड पे चलाएंगे, देखेंगे कि एम्पेयर की प्रोटेक्शन पे जाता है या नहीं जाता। जी दोस्तों, मैंने इस पे लोड कनेक्ट किया। मैं इस पे जो है लोड डालने लगा हूँ। ये इस वक्त 2.1 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, 2.1 एम्पेयर। अच्छा जी, अभी हम क्या करते हैं, इसको हम जाके एम्पेयर को सेट करते हैं। $63 ये वाला। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, क्योंकि मेरा लोड 2.1 एम्पेयर था, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। देखते हैं कि हम ये प्रोटेक्शन पे जाता है या नहीं जाता। ये मैंने 2 कर दिया। ठीक है जनाब, अब मैं इसको चलाता हूँ। देखा, ये प्रोटेक्शन पे चला गया। ये प्रोटेक्शन पे, एम्पेयर की प्रोटेक्शन पे जाता है। फिर भी प्रोटेक्शन कोई भी हो, जो इसका ओवर टाइम रिकवरी का जो टाइम है ना, वो 30 सेकंड है।
चाहे एम्पेयर नीचे देखें ना, ये एम्पेयर की लाइट ये वाली ग्लो कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये ओवरलोड हुआ है। अगर हम इन्वर्टर के साथ लगाते हैं तो उसमें हमें ये वाली चीज़ जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। बाकी इसके जो वोल्टेज का चक्कर है, बाकी जो इसके ये ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज हैं, अगर हम सोलर इन्वर्टर के हमारे पास प्रोटेक्शन अंडर वोल्टेज की है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये वर्क करेगा। और इसी तरह ओवरलोड पे भी ये वर्क करेगा। कुछ हमारे टेक्नीशियन दोस्तों का कहना है कि ये वाला जो प्रोटेक्शन डिवाइस है, वोल्टेज प्रोटेक्टर है एडजस्टेबल, ये हमारे इन्वर्टर को, सोलर सप्लाई को ख़राब करता है। जबकि ऐसी कोई टेक्निकल रीज़न इसकी सामने नहीं आई, क्योंकि इसने कोई बैक पे तो कुछ नहीं देना होता, इसने जस्ट आगे, इसको पीछे से वोल्टेज कम मिलेंगे तो इसने आगे लोड को बंद करवाना है। अगर आगे लोड से एम्पेयर ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं तो इसने इसको डिस्कनेक्ट करवा देना है लोड को। लेकिन हो सकता है, अभी तो ये ट्रेंडिंग में जा रहा है, सारे हमारे जो दोस्त हैं, टेक्नीशियन दोस्त हैं, वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एक की बजाय दो इस्तेमाल करते हैं, एक वापडा शेयरिंग पे, एक लोड पे। तो हो सकता है फ्यूचर में ये ट्रेंड भी चल पड़े कि ये जो है प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगानी, क्योंकि इससे सोलर इन्वर्टर ख़राब होते हैं। लेकिन ऐसा कोई रीज़न मुझे नहीं मिला, लेकिन कंप्लेंट ज़रूर मैंने सुनी है, लेकिन कोई रीज़न मुझे नहीं मिला कि ये क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो आज की वीडियो हमने डिटेल से देख ली, इसमें आपको पता चल गया होगा 7 प्रोग्राम वाला, 19 प्रोग्राम वाला। तो 19 प्रोग्राम वाला, ये भी 19 प्रोग्राम वाला था, मैंने आपको दिखाया ना। इसमें जो इसके डिस्प्ले मोड चेंज यहाँ पे हो रहे थे वो होते हैं, और ना इसमें जो है एनर्जी सेविंग वाला कोई ऑप्शन है, और एम्पेयर की वोल्टेज करेक्शन भी नहीं है, किलोवाट वगैरह भी शो नहीं करता ये। लेकिन इसमें है 19 प्रोग्राम। अब इसमें भी 19 प्रोग्राम है, लेकिन इसमें फ़ीचर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लेकिन ये मार्केट में आपको तकरीबन सेम प्राइस में मिल रहे होते हैं, या 19-20 करके मिल रहे होते हैं। तो ये आप देख के वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि जो दो शौकीन हजरात हैं, जिनको जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी देख के लें। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।